नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। आज बहुत ही खास पल है हमारे इस चैनल पे। हमारे दिलो अजीज़ खेसारी लाल यादव और मिस काजोल राघवानी, तो हम इन लोगों से आज ये रांची में आए हुए हैं। हम इन लोगों से दो शब्द जानते हैं इनके ज़िंदगी के बारे में और ये जो फिल्म शूटिंग हो रहा है उसके बारे में। यादव और इस फिल्म की हीरोइन काजोल राघवानी, उनसे दो बातें हम आइए जानते हैं और उस पर इनकी क्या राय है, अपने इनकी ज़िंदगी के बारे में हम समझते हैं। हम आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं काजल राघवानी और आज मैं पूछने जा रही हूं इनसे क्वेश्चंस जो है हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। देखो एटीट्यूड दिखा रहे हैं ओके, तो खेसारी जी आप बताइए, अभी आप कहाँ शूट कर रहे हैं और कौन सी मूवी का शूट कर रहे हैं? काजल जी, जी बात ऐसा है कि मैं भी झारखंड रांची में हूँ ओके। और जो मेरी शूटिंग चल रही है वो कुली नंबर 1 की चल रही है। और सबसे पहले एसएमपी झारखंड इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू कि आप सब इतनी प्यार और मोहब्बत देते हैं हमें। मैं एक सिनेमा कर रहा हूँ कुली नंबर 1 की, और कुली नंबर 1 एक रियल ज़िंदगी की कहानी है। आजकल जो हो रहा है, पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं। एक जब हमारी माँ, हमारे पिता हमें पैदा करते हैं तो अपनी सुंदरता का ख्याल कभी हमारी माँ ने नहीं किया, लेकिन एक सुंदर बीवी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं ताकि हमारी बीवी को कोई तकलीफ़ ना हो। हर आदमी ऐसा नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं। तो इसी बेस पे एक कहानी है। और मैं कुल्ली, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान उठाने वाला ही आदमी कुल्ली होता है। अगर समाज का भी बोझ उठाकर आप चलते हैं तो आप कुल्ली नंबर 1 हैं। और कुल्ली का काम ही है दुनिया का बोझ उठाना, और मैं वही किरदार निभा रहा हूँ। और मेरी वाइफ बनी है इसमें काजल राघवानी जी, जो कि हम दोनों मिलके और कैसे बोझ उठाते हैं और उस बोझ उठाने में मेरा बहुत सहयोग कर रही है। तो वही एक कहानी है। और झारखंड में मेरी एक पहली मूवी सिनेमा शूट हुई थी जिसका नाम था संघर्ष, और उसमें हम दोनों थे। और संघर्ष को बहुत लोगों ने सराहा और हम दोनों की जीवन की एक अद्भुत सिनेमा बनी संघर्ष। और यहाँ तक कि मराठी लोगों ने भी संघर्ष को देखा, हर भाषा के लोगों ने देखा और बड़ी तारीफ़ मिली और बड़ी प्यार मिला हम लोगों को। और पूरे यूनिट, पूरे टीम को मिला, रत्नाकर जी, पराग पाटिल हो, चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कलाकार, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। और डिस्ट्रीब्यूटर निर्भय एंटरटेनमेंट था। तो सबने, हर आदमी, हरकेश जी ने भी बहुत मेहनत की, सुनील भाई ने। तो करीब करीब उस सिनेमा को चलाने के लिए और मेहंदी लगा कर रखना, हमारा एक सिनेमा, पहला जो सिनेमा भोजपुरी, अब मैंने हर आदमी बोलता था गंदा है गंदा है, उस बीच में हमारी एक सिनेमा आई थी मेहंदी लगा कर रखना, जिसमें हम दोनों ने ही काम किया था। मेरा एक क्वेश्चन कि अभी तक बहुत सारी फिल्में करी है, तो बहुत सारी अलग अलग यूनिक आपने स्टोरीज लेके आए हैं और वर्क भी किया है, और आप हूबहू आप बहुत मेहनत करके उस रोल में आप फिट भी हो जाते हैं और बहुत मेहनत करके उस रोल को आप अपने ऊपर ले भी लेते हैं। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जिसको आप लोगों को बताना चाहेंगे? कि बस इस सिनेमा में एक यही है कि एक माँ बाप के प्रति जो मोहब्बत होनी चाहिए लोगों की, वो कम दिख रही है आज के ज़माने में। उसी को हमने देखा है कि नहीं, अगर इस सिनेमा को देखकर एक भी बेटा अपने माँ बाप का कद्र करने लगा और प्यार लेने लगा, तो शायद ये सिनेमा बनाना लाल बाबू पंडित जी का सार्थक हो जाएगा, सुरेंद्र जी का सार्थक हो जाएगा, और मेरा जो कैरेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर सार्थक हो जाएगा। आप जिस कैरेक्टर में हैं वो कैरेक्टर सार्थक हो जाएगा। और इस टीम से जुड़ी हुई, सिनेमा से जुड़े हुए सारे टेक्नीशियन बड़े स्वीट हैं, सब लोग बंगाल से हैं, कलकत्ता से। तो 2 सिनेमा मैंने की है। एक सिनेमा था जिला चंपारण, जो पहली मूवी थी लाल बाबू जी की और सुरेंद्र जी की। उसके बाद इन्होंने सिनेमा किया था राजा जानी, जो कि एक बहुत पारिवारिक फिल्म थी और सुपरहिट बिहार में साबित हुई। तो और उसके बाद तीसरी सिनेमा, तो ये मेरे साथ ही बनाते हैं। अब पता नहीं क्या मोहब्बत है इनको, तो आई लव यू। हाँ, मतलब तो कि अगर माना जाए तो मेरी भी एक सोच है ये कि अगर वृद्धाश्रम कोई इंसान बनाएगा ही नहीं तो शायद लोग ये स्टेप ही नहीं लेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेजना चाहिए, या अनाथ आश्रम भी बनता है तो
अगर कोई ऐसे होंगे ही नहीं तो शायद ये लोग अपने घर में होंगे, अपने देखिए, परिवार जहाँ के तक साथ होंगे। मैं आपने आपकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हर चीज़ बनेगा। जैसे मम्मा को मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी माँ को हमेशा मैं कहती हूँ कि मम्मी इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही है, खाली खाली है सारे फ्लैट्स, मतलब घर तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत अच्छा ये खड़ा किया है पैसे कमाने के लिए, कि फैमिलियाँ तोड़ती रहे लेकिन घर हम बनाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे। जो घर फैमिली देखिए, जो सब साथ में रहते हैं पूरे परिवार, देखिए तो बिखरते ही है। मेरे जितने कहने का घर मतलब ज़्यादा ये है कि होंगे। देखिए, जहाँ तक अब आपने जो क्वेश्चन किया है, अश्लील गाने बनते रहेंगे, बजते रहेंगे। जब इंसान सुनना बंद कर देगा तो शायद वो भी बंद हो जाएंगे, लोग गाना बंद कर देंगे। तो जब सब दुनिया, पूरी दुनिया अपने माँ बाप से मोहब्बत करने लगेगी तो ये अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें पहल करनी पड़ेगी, जो हम उस चीज़ को पहल करें ताकि एक भी बुजुर्ग, एक भी माँ बाप जब अपने बच्चों से दूर नहीं रहेंगे और बच्चे दूर नहीं करेंगे तो वृद्धाश्रम कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें पहल करना पड़ेगा। वैसे ही संगीत है कि अगर हम, ठीक है, अश्लील दुनिया गाती है, अगर हम सुनना बंद कर देंगे तो कल से अश्लीलता गाना भी दुनिया बंद कर देगी ना। तो एक मार्केट में मटन की दुकान भी होती है, दूध की भी डेयरी होती है। जब हम हर आदमी दूध खरीदना शुरू कर देगा तो मटन वाला बैठ जाएगा, फिर मटन छोड़ के वो दूध बेचना शुरू कर देगा। तो पहल हमें करना पड़ेगा, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, हमें ज़रूरत है खुद को सुधारने की। दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जब एक भी कोई न्यूज़ आता है और उसमें कुछ अजीब सी बातें लिख दी जाती है तो उसको हर आदमी टेक करता है, उसको सुनने की बात करता है। कोई रामायण की बात लिखी है तो एक आदमी टेक नहीं करता है। तो कमियां हमारे अंदर है, हमें अपने कमियों को दूर करना होगा, ये दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं और सारे हमारे फैंस भी जानते हैं कि आप किस तरह से कितना स्ट्रगल करके आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आज आप इतने अच्छे हम सब कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और जो कि हमारे देश से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम संघर्ष किए थे तो बेटी को लेके था, आज यहाँ पे माँ बाप को लेके हैं। तो आप मुझे बताइए, मतलब सारे लोग तो जानते हैं आपकी जर्नी, फिर भी एक बार उनके लिए आप बता ही दीजिए। देखिए, मेरी जर्नी बड़ी अद्भुत है, हमारी जर्नी बहुत खतरनाक है। मेरा जर्नी ये है कि हम पहले भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, 1 किलो दूध में आधा लीटर पानी मिलाते थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 10 रुपया, सब हाँ, मिलाते हैं, सब 5 मिलावट वाले लोग हैं। मैंने 5 रुपया मिल जाएगा तो मेरा भी खर्चा था ना। अच्छा, हाँ, उस समय जिलेबी बहुत खाते थे। जिलेबी? हाँ, तो रजनीगंधा तब से टेढ़ा हो गए हम जिलेबी खा खा के। तो कहीं ना कहीं जर्नी हमारी है। उसके बाद बहुत सारा जर्नी हुआ, उसके बाद लिट्टी चोखा बेचना पड़ा मुझे दिल्ली शहर में, और उसके बाद बहुत सारा वर्क करना पड़ा, बहुत से स्ट्रगल, बहुत सारी जलीलता भी सहनी पड़ी। और मेरी गायकी उतना स्ट्रांग नहीं थी जिसको मैं अपना हथियार बनाना, लेकिन मैंने एक चीज़ का हथियार बनाया, जो फोक हमारे गाने होते हैं उसको मैंने अपना हथियार बनाया और उसी से मैंने अपने जीवन को शुरू की। और दुनिया फोक गाना छोड़ दी थी और मैंने पहल किया फोक गाने पे और फोक डांस पे, और वो मेरा सक्सेसफुल रहा और दुनिया से अलग हुआ। तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले आज के डेट में किसान है, एक मज़दूर है जो 24 घंटा मेहनत करता है लेकिन उसको 200 रुपये मिलते हैं। लेकिन ठीक है, किसी किसी को प्यार मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो इसमें हमारा मेहनत ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का प्यार भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, पब्लिक का आशीर्वाद मेरे लिए योगदान है, और जिसको मैं भगवान मानता हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं जब भी पब्लिक से मिलता हूँ तो मेरे लिए वही भगवान है। और साक्षात हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम, एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साथ करके हरे कोट अपराध। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाकर 24 घंटा मंत्र का जाप करें। हम अगर एक घड़ी एक बार भी जमाई ली और बोले अरे राम हो, तो हमारा सफल हो गया, ताकि वो दिल से निकला हुआ है। तो हमारे अंदर ईश्वर है, हम अगर उसी को पूजे, हमारे अंदर, हमारे घर में सीता और राम है। हमें राम मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर को ही अगर मंदिर समझ लें और उसमें रहने वाले लोगों को राम और सीता समझ लें, रहीम समझ लें, तो शायद इस दुनिया में कभी विवाद नहीं होगी और जाति प्रथा नहीं आएगा। तो मैं आपको ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। सही। तो शायद ये अनाथ आश्रम नहीं बनेगा, ये वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। तो मेरा बस जीवन से ही प्रार्थना है, सबसे निवेदन है। आजकल मतलब सब जानते हैं कि इतना डोनेशन देते हैं, मंदिर में देते हैं, सोना चढ़ाते हैं, इतने सारे पैसे डालते हैं, तो उससे अच्छा कि बेटर है कि आप अपने माँ बाप को जबकि भगवान को कोई जरूरत नहीं है उतना सोने की। थोड़ी ना बोलता कि आप मुझे लाके दे। हाँ, सोने की जरूरत भगवान को नहीं है, खाट की जरूरत भगवान को नहीं है, वो मार्बल पत्थर भगवान को नहीं चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन रहता हमेशा मन में, अगर भगवान को पैसे चढ़ाते हैं तो क्या जरूरी है भगवान मान लेंगे हमारी बातें? मैंने तो ये बताइए, सबसे बड़ी पहले हमें क्या बोला कि पहले अंदर आत्मा को मारने की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर गंदगी है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे ना,
हम अगर करोड़ों रुपए के सोना भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, वो कोई देखने नहीं आता और ना ही भगवान देखने आता है। लेकिन हम करोड़ों रुपया अगर गरीबों में बांट देते हैं तो शायद उनकी दुआएं हमें हमारी उम्र को, हमारे कर्तव्य को, हमारे अच्छे बुरे जो मैंने किया है उस कर्मों को और बुरे कर्मों को धो डालता है। उनकी दुआओं में रहना चाहिए और इंसान का कदर नहीं करेगा। भगवान के कदर करने से मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कुछ, भगवान ने आपको भेजा है, बना के भेजा है इसलिए कि दुनिया में आए हो तो आप इंसान का कदर करो और दुनिया को समझो। ये नहीं कि ईश्वर जब पथ पे चले तो गरीबों दलितों को लेकर चले। वो चाहते तो बाली को लेकर चल सकते थे। बाली तो 6 महीने तक आंख में दाब कर रखा था रावण को। एक बार बाली को आदेश देते तुरंत सीता को लेकर चला था, लेकिन उन्होंने दलितों को लेकर चला, गरीब लोगों को लेकर चला और उन्होंने पुल बनाया। वो चाहते तो एक बाण मारते और पुल खड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो जब ईश्वर ने दलितों को लेकर, गरीबों को लेकर अपनी मंजिल को पार की, तो हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें उन गरीबों के सहारा बन के, अगर हमको ईश्वर ने उस लायक बनाया है तो हमें उनका सहारा देना चाहिए। और जहाँ तक मेरी संघर्ष मूवी में उसी पे आधारित किया हूँ कि मैं एक बहुत बड़े बाप का बेटा जरूर हूँ और मैं अनाथ हूँ। उसके बाद बहुत सारी जर्नी मेरी है और मैं कैसे कुली नंबर 1 बन के और हर माँ बाप को एक बेटे से मिलाता हूँ और बेटों को माँ बाप से मिलाता हूँ। यही हमारी कहानी है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग बागी कर रहे हैं जो देश के ऊपर है। तो हमारे देश के ऊपर है। आपकी कौन सी फिल्में आ रही है? बागी आ रही है, सैया अरब गेलेना। मैंने लाइन से बहुत जो अभी है वो मैं लाइन से करीब 7-8-10 फिल्में हैं। और मेरा एक सिनेमा रिलीज होने वाला है, शायद 30 को होगा, जिसका नाम है, बहुत दिन से इंतजार था लोगों का, दबंग सरकार। लोगों ने तो दबंग स्टार भी नाम रख दिया है मेरा उसी नाम पे। तो लव यू गुजरात, झारखंड को दिल से थैंक यू। लेकिन एक अपील करो, 30-40 लाख रुपया हम लोग आपको डोनेट कर जाते हैं, होटल खर्चा, कन्वेंस खर्चा, राशन का खर्चा, लेकिन अभी तक सब्सिडी नहीं मिला है। प्लीज़ आप इस पे पहल करके सब्सिडी पास कराइए। झारखंड की बात बोल रहा हूँ, ताकि हर आदमी आए। अब हमें डर लगता है कि हम आपको कन्वेंस भी, इससे अच्छा कि बॉम्बे में हम शूट करेंगे तो हमारा होटल का खर्चा तो बचेगा। रीजन क्यों नहीं मिलती है? देखो बाबू, सब बहुत कुछ ऐसा होता है कि पेपर पे बहुत कुछ होता है, वो फाइल में लग जाती है, उस पर साइन नहीं होता है। शायद अनुपम जी इसके सब कुछ करता धरता है, लेकिन उनको वक्त नहीं है। हिंदी फिल्मों को मिलती है? नहीं, किसी को कुछ अभी मिला नहीं है शायद। तो बस इसे SMP झारखंड चैनल देखने वाले सबको, सब श्रोता को इस कुल्ली के तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। और मैं अपने बारे में, मेरा भी शॉर्ट है और अभी हम शूट पे हैं, सो जाना पड़ेगा। बट मुझे क्वेश्चन पूछने आते नहीं है, बट मैंने कोशिश की। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, बट मैं पुणे में रहती हूँ। एंड अभी हम कुली नंबर 1 शूट कर रहे हैं रांची में, झारखंड में। और बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के और बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। और आपके देश में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो SMP के सारे दर्शकों को, झारखंड के सारे दर्शकों को ढेर सारा प्यार और हमेशा खुश रहिए। और मेरी यही दुआ है काजल राघवानी की तरफ से। थैंक यू। तो हमें उम्मीद है कि ये विजुअल आपको पसंद आएंगे। तो अभी तक आपने सुना खेसारी जी को और काजल राघवानी को कि अपने जीवन के बारे में और जो पिक्चर बन रहा है उसके बारे में। तो हम अभी मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये शूटिंग चल रहा है यहाँ पे अभी। खास करके इस विजुअल में मेरा जो आपने देखा कि इसमें जो एंकरिंग कर रही थी, जो क्वेश्चन आंसर जो कर रही थी, वो इस फिल्म की हीरोइन काजल राघवानी थी। तो इन सब विजुअलों को आप देख के हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।